भारत में पिछले कई महीनों से पीओके को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत लगातार पाकिस्तान को पीओके से अपना अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दे चुका है। भारत की आम जनता तो यहां तक सोचकर बैठी है कि न जाने किस दिन पीएम मोदी देश को संबोधित करने आए और बोले कि पीओके से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटा दिया गया है। लेकिन भारत की जनता का यह सपना पूरा हो, उससे पहले ही चीन ने एक बड़ा खेल कर दिया है। चीन के इस खेल का सबसे बड़ा असर पीओके पर ही पड़ेगा। पीओके पर भारत की चेतावनियों को पाकिस्तान भले ही अनसुना कर रहा है, लेकिन चीन ने भारत की इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसी के चलते चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद अब चीनी सैनिकों को दूसरे देशों में भी तैनात किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग के इस आदेश का पहला इस्तेमाल पीओके में ही किया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि अब पीओके की जरूरत पाकिस्तान से ज्यादा चीन को है, क्योंकि चीन ने पीओके में खरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन का खतरनाक प्रोजेक्ट सीपैक भी पीओके से होकर ही गुजरता है। चीन किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सीपैक को लेकर चीन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब ये भारत की चेतावनियां हो या बलूच और पश्तून आंदोलनकारियों का चीन के खिलाफ विद्रोह, चीन ने इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया कानून बना दिया है। ऐसे में अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत से पहले पीओके पर चीन कब्जा कर लेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन का ये नया कानून किस तरह से भारत की चिंताएं बढ़ा सकता है। 15 जून के बाद से दुनिया में कहीं भी अगर चीन के हितों, चीनी नागरिकों या चीन की संप्रभुता पर कोई खतरा होता है तो वहां चीनी सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति ने खास आदेश के जरिए दुनिया में कहीं भी चीन के सैनिकों की तैनाती को संवैधानिक बता दिया है। ये पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन का एक और नमूना है, लेकिन इसका भारत के लिए एक अलग अर्थ भी है। चीन ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है। ग्वादार बंदरगाह प्रोजेक्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट्स का स्थानीय पाकिस्तानी विरोध कर रहे हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर कई बार हमले हो चुके हैं। इन हमलों में चीन की संपत्ति के अलावा चीनी नागरिकों की भी जानें गई हैं। अब भविष्य में अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर हमला होता है तो चीन के पास एक संवैधानिक बहाना होगा उस जगह अपने सैनिक भेजने का। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर सीपैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और भारत पीओके को अपना बताता है। भारतीय संसद में जब से पीओके को लेकर बयान दिया गया तब से चीन की चिंता बढ़ गई है। अगर भारत कभी पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अरबों डॉलर का निवेश पानी में मिल जाएगा। इसलिए चीन पीओके में अपने सैनिक तैनात करना चाहता है और इस आदेश के जरिए उसने भारत को एक संदेश दिया है कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करना चाहता है तो उसे पाकिस्तान ही नहीं चीन से भी निपटना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.